नमस्ते डियर। मिक्स वाले क्वेश्चन में आप देखना, मैथ के आज मिक्स वाले क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि यदि ए कॉमा सी से 50% बड़ा हो और बी कॉमा सी से 25% बड़ा हो तो ए कॉमा बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके हैं। ठीक है, यहाँ ए और यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, अब क्या है, सी से 50% बड़ा कौन? ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, सी से 25% बड़ा है बी। इसका मतलब मैं सी को अगर 100% में मान लूँगा तो सी से 50% ए है ना। सी से 50% ए है ना, तो ये 150। और यहाँ पे क्या है, सी से 25% कौन? बी। तो 25%, तो ये 125 है ना। अब देखना, तीनों निकल चुका है तो कह रहा है कि बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, किससे? बी से। तो अब देखो, बी से ए कितने प्रतिशत बड़ा है? ये बी से ये ए। ठीक है, तो कितना बड़ा है अभी देखेंगे तो ये 25 बड़ा है ना। एक दूसरे से 25 है। किसके रेस्पेक्ट में? तो 20 से। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में, यानी 125 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो 25 पंचे इतना और 5 से काटेंगे तो ये 20%। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका था। तो ये 20% आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएंगे। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि सी बराबर 1200 और डी बराबर 1500 तो सी से कितना प्रतिशत बड़ा है ये डी। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखेंगे किससे? डी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखेंगे ये डी जो है ये सी से कितना प्रतिशत कितना बड़ा है, कितना अंक। तो ये 300 अंक जो है ना ये बड़ा है। 300 अंक जो है ना, यानी 300 अंक बड़ा है डी। ठीक है, सी से। तो ये 300 अंक बड़ा है किससे? सी से कितना प्रतिशत? तो सी के रेस्पेक्ट में, यानी 1200 इंटू 100 कर देंगे। तो 3 चौके 12, यहाँ 4 और 4 से इसको काटेंगे तो ये 25% सही आपका आंसर आ जाएगा। 25% विल बी योर फाइनल आंसर, यानी आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हितेन अपने कलम को 9800 रुपये पर अंकित करता है। ठीक है, यानी 9800 रुपये में हितेन कलम को अंकित करता है, यानी MRP करता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस करता है 9800 रुपये। ठीक है, तथा कह रहा है 20% छूट देने के बाद भी किसको? हितेन को 12% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य ही पूछ रहा है, यानी CP निकल जाएगा। अब देखना, ये MRP जो है, MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अंकित प्राइस, वो कितना है? ये 9800 रुपये है ना। अब देखो, यानी हितेन जो है वो 20% छूट देने के बाद। ठीक है, तो अब जो हितेन जो है 20% छूट देने के बाद कोई कलम को बेचेगा ही, है ना, तो वो SP निकलेगा। तो SP बराबर कितना आ जाएगा? यानी ये 9800 रुपये का 20% छूट कर रहा है, तो यानी 80/100 में बेचेगा। ठीक है, तो ये 100 से ये कटा। ठीक है, इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 का 4 हाथ में 6 हो जाएगा। फिर 8 9 72 6 78, एक जीरो आ जाएगा, यानी 7840 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये CP आ जाएगा, सॉरी SP आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्रय मूल्य निकाल लूँगा, CP है ना, तो वो कैसे निकलेगा? तो ये 7840 ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 12% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो 12% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 ऊपर में जाएगा और 12% 112 नीचे में आएगा। ठीक है, यानी ये जो होता है आपका एक्चुअली ये CP होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका ये सेलिंग प्राइस होता है। तो यानी ये एक दूसरे ये बराबर में है और ये एक गुना में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, CP निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इससे काटेंगे, ठीक है, तो
अगर आप इसे काट रहे हैं तो 7 से कट जाएगा, है ना, 7 दूना 14, फिर अगर 7 77 और 77 1 78, है ना, ये 70 आ जाएगा इसको काटेंगे तो। और ये कितना आ जाएगा 70 पर डबल जीरो, यानी ये 7000। 7000 क्या आ गया आपका, 7000 आपका क्रैमुल आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर की गणना ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वर्ग सेंटीमीटर में पूछ भी रहा है। अब देखना त्रिज्या यानी आर जो है त्रिज्या, यानी ये 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना होता है, वो पाई आर स्क्वायर होता है ना। जहाँ आपका पाई का मान क्या होता है 22/7, है ना। तो 22/7 और ये आर कितना है, तो ये आर है 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, ये पावर में है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये दशमलव हटाएंगे तो 1 पर 0 आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो ये भी 1 पर 0। ठीक है, ये 21 पंचे इतना, ये 20 पंचे इतना आ जाएगा। ठीक है, 21 पंचे 105 आ जाएगा, ये 20 पंचे 100 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये 21 पंचे और फिर ये 4 पंचे। ठीक है, 4 पंचे 20। अब देखेंगे इसको काटेंगे तो ये 2 और इसको काटेंगे तो ये 11। अब ये 21 को 21 से गुना करेंगे, ये 441 इंटू 11, ये 7 दूनी 14। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 3 क्या आ जाएगा 346.5 ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा क्षेत्रफल, तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।